सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान में इस वक्त गैस की किल्लत है, गैस और बिजली के मसाइल का सामना है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को वाफिर मकदार में ये जो एनर्जी है नहीं मिल पा रही और उसके टैरिफ में भी वक्तन फ़वक्तन इजाफा होता जा रहा है। वैसी सूरत हाल में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर तेज़ी से अब पेशरफ्त होती भी हमें नज़र आ रही है। और अगर ये मनसूबा कामयाबी के साथ तकमील के मरहले तक पहुँचता है तो पाकिस्तान में गैस कितनी सस्ती हो जाएगी, लोगों को कितनी आसानी के साथ मिलेगी। और इस मनसूबे से जो गैस पाकिस्तान को हासिल होगी, जो उसकी मिकदार है वो 750 MMCFD गैस और ईरानी सरहद से गवादर तक 80 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जिसमें एक मंजूरी जनवरी 2023 में जब PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से, उस दौर में हुई थी। और फिर उसके बाद पूरा एक साल गुजर चुका है, निगरान हुकूमत ने इसके एक और मनसूबे की मंजूरी दी है। अब ये मंजूरी हासिल करने के बाद इस पर कितनी तेज़ी के साथ काम होगा और कितनी तेज़ी से काम होने की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर इस वक्त गैस की बढ़ती कीमतें, इस वक्त ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में न सिर्फ एक आम सारिफ के लिए बल्कि कारोबारी हजरात के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा इशू बनी हुई है। अगर ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है तो इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है? ये ईरानी गैस हमें कितनी सस्ती मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जी मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है कि ये इस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करने का मौका मिला। ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड था जी प्रोजेक्ट, और कहते हैं ना, देर आयद दुरुस्त आयद। पाकिस्तान में गैस की जो डिमांड और सप्लाई है वो उसके अंदर बहुत सीरियस गैप है और बहुत बड़ा गैप है। अगर ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस आ भी जाएगी इस पाइपलाइन से, फिर भी हमारी ज़रूरियात जो है, जो भी आज अनकंस्ट्रेंट डिमांड जो है, वो फिर भी ये पूरी नहीं कर सकेगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि ये महंगी होगी या सस्ती होगी। ठीक है, इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का ये है कि ये प्रोजेक्ट हमें सस्टेनेबल गैस सप्लाई की गारंटी देगा। और सस्टेनेबल गैस सप्लाई गारंटी का मतलब ये हुआ कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को रेगुलर बेसिस पे अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई पे दे सकेंगे और जिससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। मुझे एज प्रोफेशनल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में 40 साल हो गए हैं और मैं काफ़ी दफ़ा इस प्रोजेक्ट पे बहुत दफ़ा मैंने बात की है। ख़ास करके सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई का मैं बहुत बड़ा प्रोमोटर और फैन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले ये जब से केयर टेकर गवर्नमेंट है जी। आरिफ साहब, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको हम दोबारा आपको बहाल करते हैं। फिर आपसे ये सवाल भी पूछते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन जो टैरिफ का इशू है वो शायद वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर हल ना हो सके। आपके कहने का मकसद यही, आरिफ साहब? नहीं, मैं ये टैरिफ पे मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि टैरिफ एक सेकेंडरी इशू है। अच्छा, ठीक है। जो सबसे बड़ी जो महंगी गैस है वो गैस है जिसको कहते हैं नो गैस। अगर आपकी सप्लाई नहीं है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैरिफ आपकी इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाती है। अच्छा। मैं इस वक्त टैरिफ पे डिबेट ही नहीं करना चाह रहा, टैरिफ महंगा है या सस्ता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का ये होगा कि ये प्रोजेक्ट आपको सस्टेनेबल गैस सप्लाई देगा। मैंने इसका टैरिफ का स्ट्रक्चर देखा भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट वांट टू बी एनी इररिस्पॉन्सिबल, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि टैरिफ इस वक्त कंसिडरेशन ही नहीं होनी चाहिए। हमें इस वक्त कंसिडरेशन ये है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट अगर कोई इस पिछले 2 साल में आया है तो ये प्रोजेक्ट है जिस पे हम सारे एज पाकिस्तानी नेशन फख्र कर सकते हैं कि अगर इस पाइपलाइन से गैस फ्लो होनी शुरू होगी पाकिस्तान में तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और गेम चेंजर होगा। अच्छा, तो आरिफ साहब, ज़ाहिर अगर टैरिफ इशू ना हो तो फिर तो हम जो कोई और भी एक्सपोर्टर है गैस का, हम किसी और मुल्क से भी गैस बासानी ले सकते हैं। ज़ाहिर है कि असल मसला तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और एक आम सारिफ के लिए भी टैरिफ का ये है कि एक तो ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस मुस्तकिल महंगी होती जा रही हैं और फिर वो नापैद भी होती जा रही हैं। तो असल मसला तो कीमत का ही आकर फंसता है एक आम सारिफ के लिए। देखिए,
मैं आपको थोड़ा सा दोबारा इस पे बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये बात तो पक्की है कि ये एलएनजी जो आ रही है उससे ये कंपैरेटिवली ये गैस सस्ती होगी। ठीक। अच्छा, हमारे पास इवन महंगी एलएनजी जो है वो भी लाने के लिए और गुंजाइश नहीं है हमारे जी। फीट गैस पर डे की आप मैक्सिमम ला सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब उसके अलावा अगर हम गैस लाना चाहें भी, महंगी भी लाना चाहें, रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, आप ला ही नहीं सकते। ये पाइपलाइन आपको, ये वाला जो पाइपलाइन का ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये आपको एक एडिशनल टेक्निकल और ऑपरेटिंग कुशन देगा कि आप एक अल्टरनेट सोर्स से गैस की सप्लाई इंश्योर कर सकें और सस्टेनेबल बेसिस पे कर सकें। ठीक है। और इसलिए तो आरिफ साहब, ये जो 750 MMCFD गैस ये इस पाइपलाइन के थ्रू आएगी, अब इससे ये जो शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए भी और एक आम सारिफ के लिए भी, घरेलू सार्फिन के लिए भी, ये किस हद तक इसको ओवरकम किया जा सकता है उसमें? ये काफी हद तक ओवरकम हो जाएगा जी, और खासकर वो जो कंज्यूमर कनेक्टेड विद द सिस्टम है उनको तो काफी रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारा क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी जो है वो ग्रोथ हो रही है, इकॉनमी ग्रोथ हो रही है और होनी है, इंडस्ट्रीज हमारी हंगरी हैं क्योंकि उनको जी एनर्जी सस्ती होगी और अवेलेबल होगी, तो ओनली देन आवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ शैल बी इंश्योर्ड। और बात यह है कि ये 750 प्लस 120 1200 जो दूसरी है, आप ये मिला के अगर 2000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे भी गैस अगर होगी तो वो, और प्लस हमारी लोकल 3000 वो है 5000, फिर भी हमारी डेफिशिएंसी रहेगी टोटल रिक्वायरमेंट या टोटल डिमांड से, फिर भी ये कम होगी। लेकिन चलें आरिफ साहब, उम्मीद ये करते हैं कि ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान का जो असल गैस का मसला है वो हल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में ही हो। और ये जो आज ऑयल के सिलसिले में भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ऑयल मार्केट में एक अच्छी खबर आई है कि गल्फ ऑयल ने अब OTO के साथ जो मुआहिदा इस वक्त किया है सरमायाकारी का, अब इस सरमायाकारी से पाकिस्तान में ऑयल की फराहमी और फिर उसकी कीमत पर भी कोई असर पड़ता आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में? ये बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये भी कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर OTO गैस जो है, ये OTO जो है उस ग्रुप के साथ ये गल्फ ऑयल वाले एक स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन के तहत इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इस खबर जी जो है SIFC की जो पॉलिसीज हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब इसमें गैस की कीमत या ऑयल की कीमत जो है वो डिफरेंट है। इनकी प्रोडक्ट जो, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट जो आपके इंजन ऑयल्स होते हैं ना, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ज्यादातर इनका उन प्रोडक्ट्स के अंदर इनका मार्केट करने का इरादा है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक अच्छी क्वालिटी की फॉरेन कंपनी अगर आएगी आपकी मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट, और कह रहे थे कि जो दो खबरें आई हैं, एक ऑयल मार्केट के हवाले से और फिर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से, दोनों बड़ी खुशाइंद और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन अब 2 हफ्ते के बाद रमज़ान मुबारक की आमद है और इससे पहले ही अब शाय खरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। आप सब्ज़ी की बात करें, आप फ्रूट की बात करें, आप किसी और ऐसी चीज़ जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है, हर एक चीज़ की इस वक्त कीमत दुगनी हो चुकी है, कई गुना उसमें इजाफा हो चुका है। अब इसकी क्या वजूहात हैं और इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और ये सिलसिला हर साल ही हम देखते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट, कोई एक्टिविटी सामने नहीं आ रही, हुकूमत की कोई ऐसी कार्रवाई, कोई चेक एंड बैलेंस सामने नहीं आता कि लोगों को रिलीफ मिल सके। शकील अहमद बेग साहब चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हर साल ज़ाहिर है आपसे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से इसी सिलसिले में बात होती है रमज़ान से पहले कि ये कीमतें बढ़ चुकी हैं और इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है पिछले सालों की। शकील साहब जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और जस्ट मैं अभी कमिश्नर हाउस से इस मीटिंग से ही निकला हूँ, ग्रोसरी की मीटिंग थी, कि जो कीमतें इस वक्त, क्योंकि वो अपनी जगह रोना रो रहे हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि आप इसमें डिस्काउंट मजीद कमी कर दें। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि हर साल हमारी कोशिश होती है शाबान के महीने में हम किसी तरीके से ये एक्टिविटी को मजीद तेज करें ताकि इसके असरात पड़ सकें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है या मुझे दुखी भी होना पड़ता है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब हम, जाहिर है मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, मैं जब चीज परचेज कर रहा होता हूँ तो पता चलता है कि वो बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी होती है कि जिसकी असल कीमत से भी वो डबल कर दी जाती है। अच्छा,
इतना ज्यादा, जिसको वो कहते हैं ना कि वो घाट लगा के बैठे होते हैं, जैसे डाकू लूटने के लिए बैठा होता है कि कोई यहाँ से गुजरेगा और मैं उसको लूटूंगा। यकीन करें मुझे ये अल्फाज बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। वो नाजायज मुनाफाखोर, वो जो सिर्फ रमजान मुबारक में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को लूटने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम थोड़ा सा ये भी एक वो रखते हैं कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उतनी फास्ट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। रीजन डेफिनेटली सी बात है कि कमिश्नर कराची के पास जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो एक सब डिवीजन पे एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। अब वो पूरी सब डिवीजन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन क्या बहैसियत मुसलमान, क्या बहैसियत कि इंसान, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी इस चीज को महसूस करूं कि रमजान मुबारक है, मैं खुद ही चीजों की कीमतों को ठीक कर दूं? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हम करते इस तरह। और उसका नुकसान क्या होता है कि आम सारे बेचारा जो है उसे बहुत चीजें महंगी मिलती है। और यहाँ मैं आपको पिछले साल का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पर चूंकि जो हरी मिर्च है वो उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है पकौड़ों में। तो आप यकीन करें सब्जी मंडी में 35 रुपए किलो थी और जबकि शहर में वही रिटेल की सतह पर 240 रुपए किलो वो बिक रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतनी नाजायज मिलते जुलते भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि आप चाहे रिटेल या होलसेल किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहाँ एक ही प्रोडक्ट के किसी भी एक चीज़ के दाम आपको अलग अलग दुकानों पर या अलग अलग स्टॉल्स पर मुख्तलिफ मिलेंगे। तो ये इसको मुमकिन बनाना किसका काम है? यहाँ पर कौन ये गफलत का मुजाहरा कर रहा है कि एक ही चीज़ हमें मुख्तलिफ दामों पर मिल रही है? असल में गफलत का मुजाहरा ये हो रहा है ना कि हम अगर पहले तो ये तो डेफिनेटली कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है वो कमिश्नर कराची है, उनका काम है कीमतों को कंट्रोल करना। अच्छा, उनका काम है उन चीजों को, अब उसमें होता क्या है कि ये जैसे अभी आपने कहा ना कि एक ही चीज एक दुकान पे दूसरी हो रही है, उसके बाद इसमें एक अदारा आ जाता है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस। वो अदारा ये है कि जिसके इंस्पेक्टर्स होते हैं ये बचत। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली बेग, शकील अहमद बेग। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।